चलो भाई वीडियो अपलोड पे लगा दी है। अब चलते हैं बाहर जाके, पहले खाना खा लूँ क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर एक्सप्लोर करूँगा। थोड़ा थोड़ा ना भाई सर में दर्द होने लग गया। एक तो नींद पूरी नहीं हुई। सुबह मैं कितने 3 साढ़े 3 नहीं 4 बजे सोया हूँ एडिटिंग करके, और उसके बाद फिर उठ भी गया 10:30 बजे। तो एक तो नींद भी पूरी नहीं हुई, प्लस खाया भी कुछ नहीं हुआ। ये वाला एरिया दर्द करना शुरू हो गया। आई नो खाने के बाद ठीक हो जाएगा यार। फिर बारिश आ गई हल्की हल्की। शिट मैन, मैकडोनल्ड्स यहाँ से 200 मीटर है, तो छाता निकालता हूँ अपना और मस्त जाता हूँ, खा लूँ पहले। सही था भाई, एम्स्टर्डम में ना खरीद लिया 500 रुपये का मैंने, यानी 5 यूरो का। अब देख लो कितना काम आ रहा है भाई एक्सप्लोर करने में भी, और ऐसे इधर उधर कहीं जाना हो तो उसके भी। अब देखो वर्ल्ड का सबसे अमीर देश है, तो मैकडोनल्ड्स कितना महंगा है या सस्ता है वो पता लगाते हैं यहाँ चल के। सामने वो वाली गली में होटल था, और भाई बाहर निकलते ही ट्रैम की पटरी भी है, और यहीं पे ट्रैम रुकेगी भी। ये देखो स्टेशन का सिंबल बना हुआ है ना यहाँ पर। अच्छा अभी के टाइम पे ना यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो ही है, बट कुछ टाइम पहले यहाँ पर लग्जमबर्ग फ्रैंक करके एक करेंसी चलती थी, बट वो अब नहीं है, अब यूरो ही चलेगा हर जगह। देश तो भाई छोटा सा है भले ही, बट खूबसूरत बहुत लग रहा है, देख रहे हो। एंड मैंने आपको बताया था ना काफी अमीर देश है ये। यहाँ के लोग भी भाई काफी अमीर से है। जितने भी लोग अभी आप ये देख रहे हो ना भाई, सबके सब महीने के 2-2.5 लाख रुपए तो कमाते ही है मिनिमम इंडिया के। और ये सामने भाई मैकडी भी आ रहा है। चलो जी, खुशी खुशी 1700 रुपये का मैकडी की मील खा ली है मैंने भाई। पेट भर गया बट पैसे पॉकेट खाली। ओ शुक्र है भगवान का भाई, बारिश रुक गई। अब फाइनली जो है मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ भाई लग्जमबर्ग सिटी को। पहले तो भाई लग्जमबर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। ये ना यूरोप की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री है, और पूरे वर्ल्ड में 179 नंबर पे आती है। देख लो भाई कितना छोटा सा देश है। हालांकि ये सबसे छोटा नहीं है, इससे छोटा देश ऑफिशियली वेटिकन सिटी है, जहाँ पे हम इस ट्रिप पे तो नहीं जा पाएंगे, बट अगली बार कभी जाएंगे। इस कंट्री के टोटल लैंड एरिया की बात करें तो वो है भाई 2590 किलोमीटर स्क्वायर। गूगल मैप पे आप देख ही सकते हो भाई कितना सा देश है। जब लैंड एरिया कम है तो भाई ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन भी कम होगी। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 6.4 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 1.28 लाख लोग तो भाई इनकी कैपिटल सिटी में ही है, यहाँ लग्जमबर्ग में। इसके अलावा इस कंट्री की ना भाई 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, फ्रेंच, जर्मन एंड लग्जमबरिश। आई होप प्रोनाउंसिएशन सही करी हो मैंने। वैसे यहाँ पे मेजोरिटी लोग जो है ना वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो एज अ टूरिस्ट कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पूरे वर्ल्ड में इसी कंट्री में जो है वो हाईएस्ट मिनिमम वेज है, जो कि है अराउंड मंथली 2100 यूरोज। भाई सब बहुत होता है ये। बाकी इस कंट्री की हिस्ट्री की बात करें तो 1914 से 1918 तक ये कंट्री जर्मनी के अंडर थी। देन उसके बाद 1940 से 1944 तक भी जर्मनी के अंडर ही थी। देन उसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो ये एक अलग देश बन गया। एंड साथ ही साथ में उस टाइम पे वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री भी बन गई थी। हालांकि अभी तो ये नंबर 1 पे टॉप पे है बिल्कुल। अच्छा इस देश की जो इकोनॉमी है ना वो लार्जली डिपेंड करती है बैंकिंग, स्टील एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो भाई चलो इस शहर के सिटी सेंटर में ना ट्रैम से ही चलते हैं। यहाँ जाना है प्लेस डी आर्म्स, ये सिटी सेंटर है। एंड T1 वाली मेरे को पकड़नी है ट्रैम, जो एक स्टॉप के बाद ही मुझे छोड़ देगी इस वाले स्टेशन पे हमीलिया। फिर उसके बाद जो है वो 300 मीटर की वॉक है। अगर आपको ट्रैम में नहीं बैठना तो इस तरह की डबल डेकर ना बस भी चलती है, जिसका नाम है सिटी लाइन। इसमें भी आप फ्री में चढ़ सकते हो, उतर सकते हो कहीं भी। तो अभी जाते वक्त मैं ट्रैम यूज करूंगा, आते वक्त बस का एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है। लो जी लो, आ गई है अपनी लुक्सेक्सपो लिखा हुआ है इसमें, और एक ही स्टेशन जाना है। बट भीड़ हाँ इस वाली में तो कम है भाई। जो दूसरी आई थी ना सामने से, वो बड़ी भीड़ थी भाई यार। अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ। तो ये दरवाजा देखो खोलते नहीं है, मुझे ही दबाना पड़ेगा फिर खुलेगा। दबाया भी टच करा। तो ऐसी ट्रैम है यहाँ की, देख लो भाई पूरी फ्यूचरिस्टिक। इधर टीवी स्क्रीन भी लगी हुई है छोटी सी, जिसमें एडवर्टीजमेंट स्टेशन आ रहे हैं। है कितनी सी भाई, छोटी सी सिटी है तो ज़्यादा स्टेशन होंगे भी नहीं। मेरे को तो एक स्टेशन बाद ही उतरना है। लो
जी लो आ भी गया स्टेशन, 2 मिनट का ही था बिल्कुल। जा खुल गया भैया, चलो। अरे भाई साहब यहाँ उतरते ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल गई। देख रहे हो कैसे मॉडर्न बिल्डिंग्स है। वाला भी देखो भाई साहब, वो हो। हाँ तो अब यहाँ से पैदल पैदल चलते हैं। यहाँ के लोगों के गाल भाई साहब इतने लाल पता नहीं क्यों हुए पड़े हैं। लाल भी बिल्कुल हल्के लाल नहीं है, ऐसे डार्क लाल जैसे पता नहीं किसी ने खींच दी हो पकड़ के। इसके अलावा अगर आपको सिटी में घूमना है तो भाई ये साइकिल भी आप ले सकते हो, बट ऑब्वियसली ये वाली पेड होंगी क्योंकि ये गवर्नमेंट की नहीं है, कंपनीज की है किसी। और कंपनीज इतनी दयावान नहीं होती कि भैया फ्री में अपनी चीजें ऑफर करें। अबे मेरे ख्याल से भाई फ्री है ये भी, हो क्योंकि ऐप वैप तो लिखा नहीं हुआ, सीधा बटन दबाओ। हाँ भाई लोग है। हाँ ये देखो ना, कार्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पे फिर ये दबेगा। मैं वही कहूँ भाई फ्री तो नहीं हो सकता। और वैसे यार ये इतना अमीर देश है तो यहाँ पे चोरी चकारी भी मेरे ख्याल से नहीं होती होगी, है ना। ये आ गया भाई बिल्कुल सिटी सेंटर, काफी सारे रेस्टोरेंट एंड कैफेज है। ओ चलो सुविनियर शॉप मिल गई। इनके पास इतना कुछ खास कलेक्शन नहीं था तो होंगी तो सही और भी सुविनियर शॉप्स, देखता हूँ आगे जाके। अरे भाई यहाँ पे पिज्जा हट भी है। डोमिनोज तो दिख जाता था हर जगह बट पिज्जा हट नहीं दिखता था। इसके अलावा मैकडी देखा है मैंने, KFC भी देखा है, डोमिनोज भी देखा है, पिज्जा हट भी देखा है। तो इस कंट्री में लगभग सब कुछ ही है भाई। ये आ गया भाई बिल्कुल सिटी सेंटर या सिटी स्क्वायर आप कह सकते हो। और यहाँ पर ये एक कैथेड्रल भी है। और भाई साहब वैसे तो छोटा सा देश है बट एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे भी अपने भाई लोग मिल जाएंगे इंडिया से हैं। भाई इंडिया की तो बात ही अलग है। और इनका ब्लॉग आप देखते रहो यार। हाँ, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और देखे इनको अच्छा। और इनके पीछे। तो अभी इस सीरीज से ही फॉलो करना शुरू किया है, पहले से ही देखते थे। बढ़िया। पर आपके तो हम फैन हैं। अरे नहीं फैन वैन नहीं, बस भाई। कहाँ से आप? झारखंड से ना? झारखंड से। तो भैया अभी टूरिस्ट ही है। यहाँ पे टूरिस्ट हो, वैसे फ्रैंकफर्ट में जॉब है ना। चलो बढ़िया लगा मिलके आपसे। ओके जी। सही है। हाँ ओके जी ओके। लो भाई बर्गर किंग भी देखने को मिल गया और यहीं पे एक और मैकडोनल्ड्स है, देख रहे हो भाई साहब। बस इतना सही स्क्वायर है, ये 3-4 शॉप्स है इधर की तरफ और एक ये बिल्डिंग है। कैथेड्रल नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया शायद से, पता नहीं क्या है, लिखा भी नहीं है, गूगल पे भी नहीं लिखा, यहाँ भी नहीं लिखा। ओके पता चल गई, ये वाली बिल्डिंग है लग्जमबर्ग सिटी टूरिस्ट ऑफिस, टूरिस्ट हेल्पलाइन की इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है। देख रहे हो, जगह तो खैर सही सेलेक्ट करी है इन्होंने, बिल्कुल सेंटर में ही, बट दिखने में मस्त है भाई बिल्डिंग। तो इसी तरह की भाई काफ़ी सारी गलियां है जहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स है, आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो। सेम देखोगे वहाँ पे भी सामने कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं एंड इस वाली गली में भी काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं। यही है बस भाई, यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें तो है नहीं और बारिश वापस से बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बाकी ये एक मेडिकल शॉप है जहाँ पे लिखा हुआ है फार्मेसी। ओ भाई साहब ज़्यादा ही सी पे जोर दे रखा है इन्होंने। तो एक ही आइसक्रीम का स्टोर है, बाकी एक ग्रुप आया हुआ है पता नहीं कहाँ से, पूरा ऐसे 25-30 लोगों का। वो ये अच्छा है भाई, ड्रिंकिंग वाटर की मशीन लगा रखी है, बोतल भर लेता हूँ यहाँ से। यूरोप में इतना महंगा पानी है भाई, जहाँ फ्री मिले लपक लो। यहाँ देखता हूँ भाई कोई सुविनियर अगर समझ आता है तो ले लूँगा। नहीं यार ये पतले पतले से पता नहीं क्यों रखते, अच्छे नहीं लगते। तो इंडिया से इतनी दूर आया हूँ भाई, कुछ तो ऐसे यूनिक लूँगा ना। पानी गिर गया भाई के ऊपर। एक इस वाली शॉप में ये वाला सही लग रहा है थोड़ा सा, एंड यहाँ पे भाई पोस्ट कार्ड्स भी है, ये बढ़िया है। एंड दूसरा ये अच्छा लग रहा है। चलो जी 3 चीज़ें हो गई है और यहाँ पे 2 यूरो का ये नोट भी मिल रहा है एज अ सोविनियर ले जाने के लिए, तो ये भी ले लूँगा। कुछ इस तरह से दिखता है भाई, 200 रुपये में यहाँ पे नोट मिला है, नकली 0 का, बट ठीक है एज अ सोविनियर काम आएगा। और मैग्नेट और 2 पोस्ट कार्ड मुझे पड़े 4.9 यूरो यानी कि 500 रुपये। एंड एज यूजुअल भाई सिटी सेंटर में एक ऐसा फुहारा सा होता है, यहाँ का फुहारा काम कर नहीं रहा, हालांकि उधर तो चल रहा है पानी, लेकिन इस वाले में पानी आ नहीं रहा है। देखो तो जितने भी आप यूरोप के देश देखोगे ना, जहाँ जहाँ पे सिटी सेंटर होते हैं वहाँ पे इस तरह का एक स्टैचू वाला फाउंटेन जरूर होता है। ये ऊपर बिल्डिंग देख रहे हो कितनी सही है ना, और इसी के नीचे बना हुआ है लुई विटॉन का शोरूम। अमीर देश ब्रदर्स, अमीर देश, देख रहे हो अमीरी। ओ हो ऊपर डेकोरेशन देखो कितनी सही है, बटरफ्लाइज बना रखी है पूरी स्ट्रीट पे आगे तक। देख लो बस इतना अमीर होना है कि Audi Q5 के पीछे ऐसे कचरे वाला ट्रेलर लेके, कचरा नहीं लकड़ियों वाला है ये। प्रॉपर एप्पल स्टोर तो नहीं है लेकिन प्रीमियम रीसेलर जरूर है यहाँ पे देखो। और एप्पल स्टोर को देख के याद आया कि मेरे जो वो 1 लाख रुपए कटे थे ना भाई, वो रिफंड आ चुके हैं 2-3 दिन पहले ही, मैं वीडियो में बताना भूल गया। मैंने कहा आप लोगों को कईयों को चिंता हो रही होगी कि पैसे आए या नहीं आए, तो आ चुके हैं। ठीक है जी, ये देखो यहाँ की लंबी वाली बस जा रही है जिसमें 2 बसों को जोड़ रखा होता है। अभी अगली आएगी, देखता हूँ, इसी में बैठ जाऊंगा। वैसे सामने वहाँ से भी चल रही है बसेज और ट्रैम भी है। ट्रैम से तो भाई मेरे को प्यार हो गया यहाँ की। तो देख रहे हो कितनी खूबसूरत ऐसे फ्यूचरिस्टिक सी पूरी बुलेट ट्रेन वाली वाइब दे रही है। और दरवाजे ऐसे हरे, पीले, ऑरेंज, पर्पल, अलग अलग रंग के कर रखे हैं। देखो ब्लू है इसका। इधर से ही 31 नंबर बस मुझे लेकर जाएगी यहाँ के ग्रैंड पैलेस के पास। इसका एग्जैक्ट नाम ये है, पैलेस ग्रैंड ड्यूकैल। बस जो है वो 6 मिनट में आएगी। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, पूरे लग्जमबर्ग में ना सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटीज है। पहली है द यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग और सेकंड है सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी लग्जमबर्ग। ये आ गई है बस, चलो 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 जल्दी जल्दी बैठते हैं भाई, लेट्स गो। बड़ी मॉडर्न सी बस है भाई, इसमें भी देखो प्रॉपर स्क्रीन व्रीन लगी पड़ी है। हाँ चलो। वैसे तो जो पैलेस था ना वो पास में ही था, मतलब मैं पैदल भी जा सकता था, बट मैंने कहा जब फ्री बस है तो एक बार थोड़ा ट्राई कर लिया जाए। 5-6 स्टेशन तक उतरूंगा नहीं, ऐसे मस्त सिटी में घूमता हुआ जाऊंगा पूरा।
बेटा 15 किलोमीटर दूर आ गया मैं अभी बैठे बैठे, अब वापस से जाना पड़ेगा। बट इस तरह का भाई एक ये टाउन है जहाँ पे मैं उतरा हूँ। अभी ये तो नहीं पता भाई कौन सा स्टॉप है क्योंकि यहाँ लिखा नहीं हुआ। अरे ये ING करके कंपनी जो है मैंने इंडिया में भी देखी है शायद से। किस चीज़ की है किसी को पता होना तो बताना कमेंट सेक्शन में। लग्जमबर्ग के देख लो भाई, यहाँ पे लग्जरी हाउसेज हो भाई सब, वो सामने वाला देखो कितना बड़ा है ना, अपार्टमेंट बने होंगे शायद उसमें। सेम टू सेम यहाँ का भी स्ट्रक्चर है, इसमें भी वही अपार्टमेंट बने हैं। अच्छा शहर है भाई, बिल्कुल साफ सुथरा सा देख रहे हो, बिल्कुल मस्त। और गाड़ियाँ भी एक से। गाड़ियों की बात कर ही रहे हैं तो भाई बता दूं लग्जमबर्ग का ना हाईएस्ट रेट है कार ओनरशिप का पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे ना हर 1000 लोगों में से 647 लोगों के पास गाड़ी है अपनी खुद की। एंड ये नंबर भाई पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहीं पे ही है। मतलब BMW मर्सिडीज तो आपको ही भाई चलते फिरते दिखती रहेगी यहाँ पर। ये देखो भाई यहाँ पुलिस को पुलिस ही बोलते हैं, POLICE। बताओ जाना था ग्रैंड पैलेस और 15 किलोमीटर दूसरी तरफ आ गया। अब वापिस से ये 11 नंबर बस पकड़ के जाना पड़ेगा मेरे को। देख रहे हो 7 स्टॉप है, 15 मिनट लगेंगे। यहाँ पे भी वो लाल बत्ती लगी हुई है रोड क्रॉस करने के लिए। अगर आपको पहले करना है तो इस तरह से हाथ लगाओ यहाँ पर, बट एकदम से नहीं हो जाएगा ग्रीन। ऑब्वियसली देखेगा ट्रैफिक का क्या सीन है, मेरे को तो खुद समझ नहीं आता भाई ये होने पे होता भी है या नहीं होता। मैं कर देता हूँ फिर भी, पता नहीं क्या पंगा है। ये आ गया भाई यहाँ का बस स्टॉप, यहीं आएगी बट उसके लिए 7 मिनट वेट करना पड़ेगा। कोई गल नहीं भाई, कर लेते हैं, इसमें क्या है ना। अरे चलो यहाँ बेंच बना हुआ है भाई बैठने के लिए। टांगे दुख गई भाई चलते चलते। अच्छा एक और फैक्ट भाई, जो लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर है ना वो पूरे यूरोपियन यूनियन के फर्स्ट लीडर बने थे जिन्होंने भाई सेम जेंडर के साथ शादी करी है। लो जी लो आ गई है बस, अपनी भी वेट करना पड़ गया काफी देर। लो जी लो, मेरे पीछे है यहाँ का ग्रैंड पैलेस। अभी तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, सोल्जर्स वगैरह भी नहीं है इसके बाहर जो खड़े होते हैं, तो वो मस्त होता है नज़ारा देखने वाला। बट ये जो पूरी लग्जमबर्ग सिटी है ना भाई, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बताओ मतलब लिटरली पूरी की पूरी सिटी ही भाई। और इसके अलावा भाई पूरे लग्जमबर्ग में ना 100 से भी ज्यादा किले हैं। अपने पास तो अभी इतना टाइम है नहीं भाई उन किलों में जाके घूमने का, और हिम्मत भी नहीं है, थकान इतनी हो रही है क्योंकि। तो ये 1-2 जगह ही बस घूम लिए और आपको मैंने कुछ मेन फैक्ट्स बता दिए। अब मैं कोई सुपर मार्केट ढूंढता हूँ भाई यहाँ पे, और वहाँ पे जाके आपको प्राइजेस बताता हूँ चीज़ों के कि कितनी महंगाई है यहाँ पे। एंड ये है भाई देखो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग ब्लू वाला जिसमें सितारे हैं, एंड बीच वाला है लग्जमबर्ग का, और ये तीसरा नहीं पता किसका है। रात के 8 बजे भाई यहाँ की सारी सुपर मार्केट जो है ना वो बंद हो जाती है। बट होटल से 8 किलोमीटर दूर एक ये खुली हुई है माई ओचन करके, पेट्रोल पंप पे ही है। इसमें चल के पता करते हैं प्राइजेस। संतरे देख लो 2 पीस है 400 रुपए के, आम है 1 पीस 300 रुपए का, सेब है 1 पीस 120 रुपए का, अंगूर आधा किलो है भाई 550 रुपए, और ये वाले है 590 रुपए। एवोकाडो है 200 रुपए का 1 पीस, और बैंगन है भाई साहब 240 रुपए का 1 पीस, ये जरा सा। इसके अलावा खीरा भी देख लो 200 रुपए का 1 पीस। बताओ भाई साहब आग लग रही है यहाँ तो। गाजर देख लो 520 रुपए की 3 पीस, और गोभी है भाई 470 रुपए की 1 पीस। ओहो बहुत ही ज्यादा महंगी है गोभी तो भाई, मैं ना खाऊं सब्जी यहाँ पे कभी भी बना के। बियर सस्ती है देखो, ये 6 बोटल्स का सेट मिल रहा है, कितने का 500 रुपए का। बताओ 80 रुपए की 1 बोतल पड़ी। प्रिंगल्स का डब्बा है ओरिजिनल वाला, ये 350 रुपए का। नहीं सारे इतने के है, 320 330 340। मैंने मिल रही है भाई 400 रुपए की। पानी की 1.5 लीटर वाली बोतल है भाई 140 रुपए की, और ये वाली सस्ती है 70 रुपए की। तो ईरान में ये बोतलें 7-8 रुपए की मिलती थी, और यहाँ पे सीधा 10-15 गुना। हेनिकेन का बियर वाला कैन है भाई कितने का 590 रुपए का 4 पीस। पानी का ये वाला ब्रांड यहाँ पे बहुत चलता है यूरोप में, और ये बिना गैस वाला है तो ये ही लेना चाहिए, गैस वाला तो हमसे पिया ही नहीं जाता भाई। लिप्टन की ये देख लो भाई 8 पीस का कैन है 890 रुपए का, और बोतल है आधे लीटर की 6 बोतल 10 यूरो यानी कि 1000 रुपए की। मिनट मेड का ऑरेंज जूस है भाई 1 लीटर वाला 320 रुपए का। बताओ इंडिया में 110-20 रुपए का आता है, 3 गुना। कोका कोला वगैरह का प्राइस लिखा नहीं हुआ, वरना हाँ लिखा है। 1.5 लीटर की है भाई 15.89, मतलब 1600 रुपए की 1.5 लीटर की 6 बोतलें वो भाई साहब। बाकी फैंटा वेंटा भी सेम रेट ही होगी। ये वाली छोटी सस्ती है 6 पीस है 840 रुपए के वो भाई साहब। यार एक्चुअल में बहुत ज्यादा महंगा है यहाँ पे तो, सब कुछ हद से ज्यादा महंगा जिसे कहते हैं। रेड बुल है 190 रुपए का कैन। देख लिया भाई कितनी महंगाई है कितनी नहीं है। वैसे कई चीज़ों में सस्ता भी है, डीजल सस्ता है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही फ्री है जो मैंने सोचा ही नहीं था। खाने पीने की आइटमें महंगी है, जैसे फ्रूट्स वगैरह, ये चीज़ें ना पूरे यूरोप में ही महंगी है, फ्रूट सब्जियाँ। तो यहाँ पे ना ज़्यादा लोग जो है फाइबर वाली चीज़ें खाते ही नहीं है। बाकी ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई ये देश, मतलब या फिर सिटी आप कह सकते हो। होटल्स भी आपको मिल जाएंगे 10-11 हज़ार 12 हज़ार में, और अगर आप डोरमेट्री में लेते हो हॉस्टल में एक बेड तो वो 3-3.5 हज़ार में मिल जाएगा। यहाँ पे यूथ हॉस्टल करके है 3700 रुपए का बेड दिखा रहा था, वो लेना चाहते हो वो भी ले लेना। तो ट्रिप आओगे ना एक ही दिन घूमने का, जिस दिन आओगे जब, और अगला दिन और रुक जाना, बस उससे ज्यादा घूमने की जगह नहीं है यहाँ पे। जरा सा तो देश है भाई, थोड़ा बहुत घूमो और निकल जाओ। अब यहाँ से होटल जाने के लिए वापस से बस लेनी है मुझे, और बारिश शुरू हो गई है। बट अपनी हुडी और छाता जिंदाबाद। बाकी इस टाइम पे रात के 9 बज रहे हैं, और देख सकते हो आप बादलों की वजह से थोड़ा थोड़ा अंधेरा लग रहा है। अगर ये बारिश ना आ रही होती ना भाई पूरा उजाला हो रखा होता अच्छे से। बाकी यार हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की ये कंट्री नंबर 21 है, और स्कॉर्पियो एन से बाय रोड कंट्री नंबर 20 20 देश कंप्लीट कर
कर चुके हैं भाई हम बाय रोड। अब 6-7 देश और बचे हैं, फिर हमारी ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। देखो यहाँ के जो बस स्टॉप होते हैं ना भाई, इनमें भी स्क्रीन लगी होती है एंड लिखा होता है कि कौन सी बस कितनी देर में आ रही है। जैसे 5 नंबर बस 8 मिनट में आने वाली है, जिसमें मुझे चढ़ना है। मेरे हिसाब से ना आप ये पूरा देश आराम से 20-25 हज़ार रुपए में घूम सकते हो, जिसमें रहना खाना वाना सब इंक्लूडेड है। मतलब ऑब्वियसली फ्लाइट टिकट वगैरह नहीं, वो तो आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, बाय कार आ रहे हो, बाय फ्लाइट आ रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी 2 लोगों का जो है वो होटल मिला के 20,000 में बड़े आराम से आप एक पूरा देश घूम सकते हो। ये लग्जमबर्ग। चलते चलते रास्ते में भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा ताजमहल के नाम से, तो मैंने सोचा यार सब कुछ बता ही रहा हूँ, चलो इंडियन खाने का भी रेट बता देता हूँ। भाई साहब मेन्यू देख के मेरे होश उड़ गया। अभी तक पूरे यूरोप का सबसे महंगा खाना था यहाँ पे। कुछ सब्जियां 17-18 यूरोस की थी, आलू गोभी 16.5 यूरोस, मटर पनीर 17.5 यूरो, पनीर मसाला 21 यूरो। के अलावा नान रोटी की बात करें तो 3.5-3.7 यूरो, यानी 350-400 रुपए के आसपास। आज के व्लॉग के लिए इतने रखते हैं भाई, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।